हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये देखो, आइसोमर्स का मीनिंग ये होता है भाई, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके दो टाइप थे, जिसमें से हमने डिस्कस करना था स्ट्रक्चरल। डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल आइसोमर को। ठीक है। तो ये देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कहते हैं व्हेन टू या मोर देन टू कंपाउंड, व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड, टू या मोर देन टू कंपाउंड having same molecular formula, but different structural formula, different structural formula, oblique connect attachment, different attachment, oblique कनेक्टिविटी, और भाई बाबू ऑब्लिक डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। ठीक है। यदि ये सब डिफरेंट डिफरेंट आ रहा हो तो इसी को क्या कहते हो आप? स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे आप देखो, आप हमने एक एग्जांपल लिया। अच्छा, एक बात याद रखो, मैं एच नहीं लिखूंगा, ठीक है? मैं सिर्फ कार्बन लिख के समझा रहा हूं। जैसे देखो, मैंने कितने कार्बन लिया है? 4। ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कुछ इस टाइप का। तो देखो, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? यह कैसे फाइंड आउट करोगे? हाउ टू डिसाइड बोथ स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट? आप देखो कनेक्टिविटी, जैसे आप ये कार्बन को सेलेक्ट कर लो, आराम से इस पे खड़े हो जाओ और यहाँ पे खड़े होकर देखो, इस साइड कार्बन, इस साइड भी कार्बन, इस साइड भी कार्बन। इसका मतलब ये हुआ, इस कार्बन से 3 डायरेक्शन में कार्बन है, जबकि इसमें कहीं भी खड़े होकर देख लो आप, क्या 3 साइड कार्बन है क्या? मान लो आपने यहाँ खड़े हो गए आप, ठीक है, चाय वाय पी लो आराम से, यहाँ पे कार्बन, इस साइड कार्बन, 2 साइड ही कार्बन है ना, इस साइड कोई कार्बन नहीं है ना। तो जब इस साइड कोई, देखो अभी एक बात और देखो, यहाँ जो पेरेंट चेन है ना, वो कितने कार्बन के? 4। यहाँ देखो, ये जो पेरेंट चेन है ना बाबू आपका, वो कितने कार्बन की? 3 कार्बन का। ठीक है। तो यहाँ चेन में डिफरेंस हो गया ना, चेन में डिफरेंस हो गया। और अगर चेन में डिफरेंस होगा तो इसे क्या बोलोगे आप? स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरा एग्जांपल देखो आप, ये देखो यहाँ पे, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड है। तो यदि इसका अगर मान लो, अगर आज पैक नेम लिखा जाए ये पहले वाले का, तो 1 ब्यूटीन बनेगा। इसका लिखा जाए तो 2 ब्यूटीन बनेगा। अब देखो, हमें ये समझना था कि स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन देखो यहाँ पे, इससे इधर 2 कार्बन है ना एक साथ, जब ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, देखो एक ही कार्बन है ना यहाँ पे। देखो इस साइड कितने कार्बन है? 1 कार्बन, दिस साइड 1 कार्बन, बट इस साइड 2 कार्बन, इस साइड नो कार्बन। तो ये इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी डिफरेंट है, कनेक्टिविटी डिफरेंस है, या पैक नेम देखो डिफरेंस है। तो अगर कोई भी एक डिफरेंस आ गया तो उसे क्या बोलोगे आप? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तीसरा देखो, अगर आप थर्ड एग्जांपल देखो, मान लो हमने से लिखा कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन फिर कार्बन,
फिर देखो कार्बन ऑक्सीजन, फिर कार्बन कार्बन, ऐसे, ठीक है। तो पहले वाले में देखो ऑक्सीजन से इस साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इस साइड भी 2 कार्बन, जबकि इस साइड कितने हैं, 3, इस साइड 1 कार्बन, है ना। यहाँ पे आपका 3 कार्बन कितने, और यहाँ पे 1 कार्बन, जबकि इस साइड देखो 2 कार्बन, इस साइड भी 2 कार्बन। तो कनेक्टिविटी में डिफरेंस है ना, देखो, क्योंकि इधर कनेक्ट है 2 कार्बन, उस साइड कितने हैं, 2 कार्बन, दो दो का कनेक्शन है, क्योंकि देखो इधर 1 3 का कनेक्शन हो गया, तो कनेक्शन में डिफरेंस आ गया ना। जब कनेक्शन में डिफरेंस आएगा तो उसे क्या बोलोगे आप, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और देखो नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो अपने मन से इन दोनों का आप ए रख लो, क्या रख लो, ए, इन दोनों को एक साथ बी बोल दो, इन दोनों को एक साथ सी बोल दो, इन दोनों को एक साथ डी बोल दो, ठीक है। अब डी में देखो, जैसे मैंने लिखा सी 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 ओ एच और सी ओ सी, ठीक है। तो देखो यहां पे कहते हैं कि यहां पे जो कार्बन उससे अटैच कौन है, ओ एच, जबकि यहां देखो इस ऑक्सीजन से 2 कार्बन अटैच है ना। कनेक्टिविटी देखो, यहां पे ऑक्सीजन इन दोनों के लास्ट में है, जबकि यहां पे ऑक्सीजन से दोनों कार्बन अटैच है, तो कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो गया ना। जो कनेक्टिविटी में डिफरेंस है, तो आप उसे क्या बोलोगे, आप स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसे क्या बोलोगे फिर आप, देखो उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर। जहां भी आपको कनेक्टिविटी में डिफरेंस आएगा, या उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस आएगा, या उसके आईपैक नेम में डिफरेंस आएगा, उसे क्या बोलोगे फिर आप, स्ट्रक्चरल आइसोमर।